देहरादून में नरेंद्र सिंह नेगी संस्कृति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड की लोक संस्कृति और पहचान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले कलाकारों को सम्मानित किया गया। नेगी जी की धुनों ने जिस तरह हर पहाड़ी के दिल को छुआ है, उसी तरह इस सम्मान ने संस्कृति की जड़ों को और मजबूत किया। समारोह सिर्फ पुरस्कार वितरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोकगीतों और पहाड़ी धुनों की गूंज ने पूरे माहौल को भक्ति और उत्साह से भर दिया। कार्यक्रम में सीएम धामी भी उपस्थित रहे, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। विस्तृत वर्णन यहाँ पर किया। मैं आज के इस अवसर पर श्री हरनोट जी को समस्त उत्तराखंड वासियों की तरफ से, अपनी तरफ से, आपकी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही मैं इस अद्वितीय आयोजन के लिए उत्तराखंड लोक समाज और समस्त आयोजकों को भी हृदय तल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। भाइयों बहनों, श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी केवल एक लोक कलाकार ही नहीं है, बल्कि देवभूमि के ऐसे महान सपूत हैं जिन्होंने उत्तराखंड के जन जन के हृदय को छुआ है। नेगी जी ने अपने गीतों के माध्यम से उत्तराखंड की आत्मा को स्वर प्रदान किया है। मैं कहूं कि आत्मा को स्वर प्रदान किया है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नेगी जी ने हमारे लोक जीवन की पीड़ा, प्रेम, संघर्ष और सौंदर्य को सुरों में ढालकर न केवल उसे जीवंत किया है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना को नई ऊर्जा भी प्रदान की है। इनके अनेक गीत, जिसमें से प्रमुख रूप से गुरु गोरखनाथ, मेरा पहाड़ पहाड़ा, लागी बेरा भूली, छैया लो, छैया ठोर और नंदा देवी का मेरो हिमाल जैसे प्रसिद्ध गीत हमारी जन भावनाओं को एक जीवंत उनकी सरिता है। इनके ठंडो रे ठंडो, मेरा पहाड़ों की हवा ठंडी, पानी ठंडो, ये गाना सच में मुझे व्यक्तिगत रूप से बचपन से ही बहुत पसंद था और इसे मैं बचपन से ही हमेशा गुनगुनाता रहता था। और अगर आज भी वो कुछ यहाँ से बोल रहे होते, अगर मुझसे पूछते या मैं अपनी फरमाइश करता उनके सामने, उनसे निवेदन करता, तो मैं आज भी उनसे यही कहता कि ये गाना सुना दीजिए। और वो जितनी बार भी मंचों पर कहीं होते हैं तो मैं हर बार उनसे इसी के लिए उनसे अनुरोध करता हूँ। और इनसे मैं सच में जब भी मिलता हूँ, कहीं भी मिलते हूँ, इनका एक सादगीपन और पहाड़ के प्रति प्रेम देखकर सच में मैं बहुत प्रभावित होता हूँ। अभी 4-5 दिन पहले ही आप जब साहित्य और संगीत के क्षेत्र में काम करने वाले अन्य लोगों के साथ मुझे मिले थे, तो उस दिन भी आपने मुझे कहा गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, इन भाषाओं का पीढ़ी दर पीढ़ी रूपांतरण होना चाहिए, ये विरासत स्थानांतरित होनी चाहिए। इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना है। और हमेशा आप मुझे प्रेरित करते हैं, मेरा प्रोत्साहन करते हैं कि हमारी जो बोली भाषा है वो हमारे आने वाली नई पीढ़ी को विरासत के रूप में प्राप्त हो। नेगी जी ने पलायन के दर्द, पर्यावरण की चिंता और विशेष रूप से जो हमारी पहाड़ी महिलाएं हैं, उनके जीवन संघर्ष पर भी कई मार्मिक गीत रचे हैं। और इसके बारे में जो हमारे पूर्व डीजीपी हैं श्री अनिल रतूड़ी जी ने बहुत अच्छी व्याख्या पिछले कार्यक्रम में करी थी। वैसे आज मुझे लग रहा था कि वो भी होंगे, लेकिन शायद वो कहीं देहरादून में नहीं है, देहरादून से बाहर होने के कारण से, और उनसे मेरी विस्तृत रूप से चर्चा हुई। तब उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो पहाड़ की महिलाओं की संघर्ष गाथा है, उनके जीवन का संघर्ष, चुनौतियां हैं, उन सबको नेगी जी ने अपने गीतों के माध्यम से लोगों के समक्ष रखने का भी काम किया है। नेगी जी ने अपने समुद्र गीतों, लोक धुनों और लेखनी के माध्यम से न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत को नई ऊंचाइयां दी हैं, बल्कि उत्तराखंड की आत्मा को सुरों में पिरोकर उसे केवल उत्तराखंड और देश में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व पटल पर प्रतिष्ठापित किया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड सहित हमारे सभी हिमालय राज्यों की
जो लोक संस्कृति है वो बहुत विशिष्ट है। आज हरनोट जी हमारे बीच में हैं और हम सब लोगों का एक जैसा मिलता जुलता पूरा परिवेश है, एक जैसी हमारी संस्कृति है, एक जैसा रहन सहन है, एक जैसी बोली भाषा है, एक जैसा जीवन का संघर्ष है, एक जैसी चुनौतियां हैं। जैसे इस वर्ष हमने पूरे राज्य के अंदर 5 अगस्त धराली से जो आपदाओं की पीड़ा और उसकी चुनौती का सामना किया है, उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भी वहां भी बहुत बड़ी आपदा से क्षति हुई है। दोनों ही राज्यों में बड़ी क्षति हुई है। आज मैं अगर अन्य क्षेत्रों की बात करूं, लोक गायन के क्षेत्र में लोक संगीत, लोक नृत्य, अनेक प्रकार की शैलियां और अनेक वाद्य यंत्र हमारी लोक संस्कृति को और अधिक समृद्ध बनाते हैं। हमारे यहाँ के जागर, बेड़ा, मांगल, खुदेड़, चौपाटी सहित अनेक तरह के पारंपरिक गीत हमारी जीवन शैली और हमारी भावनाओं के प्रतिबिंब हैं। वहीं ढोल, दमाऊं, हुरका, मसाक, तुर्री, भंकोरा और हारमोनियम जैसे वाद्य यंत्रों से उत्पन्न मधुर धुनें इन गीतों को और भी जीवंत बना देती हैं। जब ये वाद्य यंत्र अपनी सुंदर तालबद्ध धुनों में स्वर देते हैं तो कोई भी उत्तराखंड वासी खुद को उस संगीत में रमने से अपने को रोक नहीं पाता है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि आज हमारे युवा भी अपने लोक संगीत को पसंद कर रहे हैं और उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आजकल हमारे बहुत सारे युवा अपना म्यूजिकल बैंड बनाकर उत्तराखंड के लोक गीतों को नए क्लेवर के साथ नई पहचान देने का भी कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार उत्तराखंड की लोक कलाओं को संरक्षित और संवर्धित और समृद्ध बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हम प्रत्येक